अगर आप भी एलआरबी ग्रुप डी 2026 का एग्जाम दे रहे हैं तो ये जो 5 क्वेश्चन जो मैं आपको बात बता रहा हूं ये बार बार क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहे हैं और इस क्वेश्चन का सबसे स्मार्टली सोल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर क्वेश्चन को अगर आप लगाने पे लग जाएंगे ना तो क्वेश्चन को देखिए एग्जाम में लगाना बहादुरी नहीं है, किसी क्वेश्चन के आंसर तक कैसे पहुंच जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एग्जाम के अंदर अकड़ से काम नहीं चलता, अकल से काम चलता है। जैसे अगर इसी क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये क्वेश्चन एवरेज स्पीड का है और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। जैसे अगर आप कहेंगे कि स्थानों ए और बी के बीच की दूरी स्थानों बी और सी के बीच की दूरी का अनुपात 3:5 है। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर पर आवर की चाल से और बी से सी तक 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर पर आवर से तो x-10 और x+1 का मान क्या होगा। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप लगाने लग जाएंगे तो आप लाखों स्टूडेंट से पीछे हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का स्मार्टली सोल्यूशन क्या हो सकता है, अगर हम बात करें बताओ यहां x में से 10 घटाया गया और यहां पे x में कुछ जोड़ा गया तो ये वाली बात तो कंफर्म है कि ये वाली वैल्यू कम आएगी, ये वाली वैल्यू क्या आएगी ज्यादा। अरे भाई x में कुछ जोड़ा तो ये ज्यादा ये कम, यानी आप इसको देखो तो पहला वाला कम होना चाहिए ये ज्यादा, ये हो सकता है पहला वाला ये वाला तो होगा नहीं, ये ज्यादा कम है, ये पहला वाला क्या कम होना चाहिए ये भी नहीं होगा, ये कम ज्यादा ये हो जाएगा। आप कहोगे सर दो ऑप्शन तो ऐसे निकल गए, या तो पहला होगा या तो ये। अब थोड़ा ध्यान से इसको देखो, ये वाला बड़ा है ये वाला क्या छोटा। अगर आप इसमें से इसको अगर आप घटा दोगे तो x+1 में से अगर आप इसको घटा दोगे तो x कट जाएगा। तो अब देखो इसमें से अगर x यहां पर माइनस है तो ये +10 हो जाएगा, x कट जाएगा तो इनका अंतर कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर इनका अंतर हो जाएगा 11। बस देख लो इसका अंतर कितना होगा 11। आप कहोगे सर यहां 11 है, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, यहां तो 1 है, ये वाला कट जाएगा। तो आपने आंसर बिना कुछ किए हुए निकाल लिया। अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अगर आप लगाना चाहें टाइम व्यतीत करना चाहते हैं तो आप इसको लगाने का भी तरीका बता देता हूं। जैसे मान लीजिए दो स्थान ए और बी है, आप कहोगे यहां पर ए है, ए बी के बीच की दूरी और बी सी, यानी यहां पर बी है और यहां पर कौन सा है तो आप कहोगे सर सी है। इनके बीच की दूरी का अनुपात कितना है, आप कहोगे सर ये 3 है और कहोगे सर ये कितना है 5 है। अब क्वेश्चन में कर रहा है ए से बी तक x, तो आप कहोगे सर ये x किलोमीटर पर आवर, ये वाला कितना है 50 किलोमीटर पर आवर, ओवरऑल इसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना होगा तो आप कहोगे सर ये 8 हो जाएगा। अब बटे टोटल टाइम, टाइम कैसे निकलेगा, ऊपर डिस्टेंस और नीचे क्या है स्पीड है। बताओ इसको जब भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 3/x हो जाएगा। अब प्लस जब इसका भाग करोगे तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा 1/10। अब बराबर कितना आना चाहिए, आप कहोगे सर यही स्पीड आपकी कितनी आनी चाहिए 40। बस इसी को सॉल्व कर दो, 8 से देखो ये पूरा पूरा कट जाएगा 5। इसका मतलब आप इसका इधर 5 का इसमें गुणा कर दे, इधर गुणा कर दोगे इधर 1 बचेगा, तो 5 का गुणा करोगे तो कितना होगा 15 बटा कितना हो जाएगा x, प्लस 5 का इसमें गुणा करोगे 5/10 तो ये 1/2। अब बराबर इधर कुछ नहीं, इधर गुणा करोगे तो 1। बताओ अगर आधा इधर चलाएगा तो 1 में से आधा घट जाएगा तो आधा हो जाएगा। आप इसको बोल सकते हो बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो x की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हो, तो आपको सर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। अब बिल्कुल आप यहां पर रख करके सॉल्व कर सकते हो। अगर 30 आया तो बताओ इसकी वैल्यू कितना होगा 20 आया, और इसमें अगर इसमें जोड़ दोगे 30 से कितना होगा तो आपको सर ये 31। ये डायरेक्टली आप अपने क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं कि इस तरीके से आप लगा भी सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप इसको देख करके आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा है कि मोहन ने कार से एक निश्चित यात्रा पूरी की, यदि उसने 30% दूरी को 90 किलोमीटर पर आवर तथा 45% दूरी को 135 किलोमीटर पर आवर तथा शेष दूरी को 75 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तय करता है तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए कभी कभी ये नंबर परसेंटेज में देता है और कभी कभी आपको फ्रैक्शन में देता है। जैसे 30% दूरी है तो पहले अगर हम यहां पर दूरी लिख लेते हैं, आप कहोगे सर ये 30% है, आप कहोगे सर बिल्कुल। अब फिर ये कितने की स्पीड से चलता है तो आप कहोगे सर ये 90 की स्पीड से चलता है। अगला कितना है तो आप कहोगे सर ये 45% है, 45% कितने की स्पीड से चलता है, आप कहोगे सर 135 की स्पीड से चलता है। अगला शेष दूरी तो 45 और कितना होगा तो आप 75, तो बचा कितना, आप कहोगे सर ये 25 दूरी। ये वाला कितने की स्पीड से चलता है, आप कहोगे सर 75। अब मुझे एक बात बताओ एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस ऊपर कितना, आप कहोगे सर 100%। अच्छा समय कैसे निकलेगा, डिस्टेंस में अगर इसका भाग करोगे बताओ ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1/3, या यहीं पे लिख लेते हैं, आप कहोगे सर ये 1/3। इसको देखो 45 दिया है, ये भी 1/3 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 1/3। तो टोटल को जोड़ लेंगे तो 1/3 1/3 1/3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर से आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल। कभी कभी इसी 30% को क्या बोल सकता है, ये 3/10 बोल सकता है, इसी को 45% को 9/20 भाग बोल सकता है। तो आप उसको परसेंटेज में बना सकते हैं या तो आप फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली।
अच्छा, एक क्वेश्चन ये डिस्काउंट का बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहा है एक दुकानदार ने अपने एक ग्राहक को 4 प्रकार का डिस्काउंट दिया, तो कह रहा है निम्न में ग्राहक के लिए सबसे अच्छा डिस्काउंट क्या। अच्छा, इसमें दो चीज पूछता है, एक ग्राहक के लिए और एक पूछता है दुकानदार के लिए सबसे अच्छा कौन होगा। ज्यादातर ग्राहक के लिए ही पूछता है। अच्छा बताओ, ग्राहक क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले। तो अब देखो ग्राहक क्या चाहता है, तो आपको सर ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना होता है कि इसमें सम बराबर होता है। जैसे ये 10 5 15, 11 4 15, 9 6 15, 8 7 15, अगर ये बराबर नहीं होगा तब तो आप देख के बता पाएंगे। तो अगर इनका सम बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट चाहिए। तो ये कुछ लोग इसको अंतर लगा के लगाते हैं, मैं उससे नहीं बता रहा हूं। अगर ग्राहक को ज्यादा से ज्यादा चाहिए, देख लो सबसे ज्यादा कहां दिखाई दे रहा है, तो आपको सर 11 यही दिखाई दे रहा है, यही किसके लिए सही हो जाएगा, तो आपको सर ग्राहक के लिए सबसे अच्छा होगा ये वाला। ग्राहक के लिए देखना सबसे ज्यादा। अच्छा, ग्राहक के लिए पहला नंबर पे आएगा, ये दूसरा नंबर पे आएगा, ये तीसरा नंबर पे आएगा, क्योंकि 9 है, यहां पर 8 है तो 4, मतलब ये चौथे नंबर पे आएगा। तो जो ग्राहक के लिए सबसे खराब होगा वो दुकानदार के लिए सबसे बढ़िया। अगर कभी दुकानदार के लिए पूछेगा तो आप दुकानदार के लिए क्या बता सकते हैं, ये चौथा वाला दुकानदार के लिए सबसे अच्छा होगा। यानी अगर कभी भी ग्राहक के लिए आपको पूछे तो सबसे बड़ा वाला नंबर बस ढूंढ लो, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको अंतर करके उसमें नहीं देखना। अगर 3 नंबर वाला आ जाएगा ना तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। अभी तक 2 ही नंबर वाला पूछ रहा है। जैसे अगर 3 नंबर वाला अगर ये क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने अपने ग्राहक को निम्न 4 प्रकार का छूट दिया, तो बताइए ग्राहक के लिए सबसे अच्छा डिस्काउंट क्या है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इनका सम करो 25 12 और 13 13 12 दूना 24 25 50 21 4 25 50, ये सबका सम कितना 18 7 25 50, सब 50 50, ये हमेशा बराबर रहता है। नहीं रहेगा तब तो आप देख के बता सकते हो। मैंने क्या बोला, ग्राहक के लिए पूछा तो सबसे अच्छा डिस्काउंट सबसे बड़ा नंबर था। आप कहोगे सर 25 25 25 25, हम फंस गए। देखो ये सब जगह ये बराबर दिख रहा है। तो जब पहली वाली बात नहीं डिसाइड हो पाई तो दूसरी बार डिसाइड कर लो। देख लो दूसरा सबसे बड़ा नंबर 12 13 4 21 18 7 10 15, यहां 21 दिखाई दे रहा है, ये सबसे बढ़िया होगा, कस्टमर के लिए सबसे बढ़िया होगा। बस बड़ा वाला नंबर ढूंढ लो। अगर पहले वाली लाइन में अगर सेम सेम दिख रहा है तो दूसरा बड़ा वाला नंबर ढूंढ लो। ये वाली बात आपको बस समझना है। इस तरीके से आप अपने टाइम को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैं बता दूं कि कल मेरा बर्थडे था, तो ये बर्थडे स्पेशल पे ये मेरे 4 बैचेस चल रहे हैं। मैथ प्रैक्टिस बैच, यूपी पुलिस स्पेशल, मैथ स्पेशल और मैथ स्पेशल प्लस मैथ प्रैक्टिस। ये ऑफर अभी आपको चल रहा है, ये आज रात 12 बजे तक ये ऑफर रहने वाला है। ये सारे बैचेज मात्र कितने रुपए में मिल रहे हैं, 49 रुपीज में। ये सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में मिल रहा है, क्योंकि इसमें 2 बैचेज हैं, मैथ स्पेशल और एक है मैथ प्रैक्टिस बैच। और इतने बेहतरीन तरीके से ये कंप्लीटली पढ़ा दिए गए हैं। इसमें तो आपके सारी चीजें अर्थमेटिक पूरी कंप्लीटली पढ़ा दी गई है। आपका एडवांस इसमें आपका शुरू होने वाला था। ये सारी चीजें ये ऑफर के अंदर चल रहे हैं 49 रुपीज में। एक ऐसा बैच मैंने आपको बनाया हुआ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक ऐसा बैच जिसमें आपका कॉन्फिडेंस एकदम 100% बढ़ेगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं इन बैचों में जरूर बताएगा कि क्या आपका पहले से कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं। और इतने सिस्टमेटिक तरीके से, इतना बेहतरीन तरीके से, इतना स्मार्टली तरीके से आज तक आप किसी से भी नहीं पढ़े होंगे। अगर आप किसी से पढ़े भी होंगे तो आपको जरूर इस बैच में आपको जरूर फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक सीआई का क्वेश्चन आ रहा है, एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 4% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 152 रुपए है, तो कह रहा है कि बताओ वह निवेश की गई धनराशि क्या होगा। अच्छा, एक 2 साल का अंतर होता है, एक 3 साल का, एक क्या है 3 साल का। एक बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन कभी भी 3 साल का होगा तो बताओ यहां रेट कितना दिया है, तो आपको सर 4%। 4% का मतलब कितना होता है, आपको सर 1/25। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर 3 साल का अंतर दिया है ना, तो आप इस नीचे वाले नंबर में 3 का गुणा करो और ऊपर वाले नंबर को जोड़ लो। कितना हो जाएगा 25 या 75, एक कितना हो जाएगा 76। यही इसके डिफरेंस को बताता है। तो ये 76 कितने के बराबर है, आप कहोगे सर 152 के। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 76 दूना क्या हो जाएगा 152 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना होता है, ये जो 25 है ना, अगर 3 साल है तो इसका 3 पावर, तो 25 का 3 पावर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 15,000 कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो इसी का गुणा कर देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 15 दूना 30 1 31,250 रुपए। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैंने क्या बताया। अगर ये रेट अगर 1/x है, ध्यान से पहले समझ लीजिए, अगर ये 1/x है तो आपको 2 चीज समझना है। एक होता है आपका प्रिंसिपल और एक होता है सीआई और एसआई का अंतर। तो देखो प्रिंसिपल जो होता है ना वो x³ होता है, और ये वाली वैल्यू क्या होती है, तो आपको सर 3x प्लस क्या होती है 1 होती है, अगर ये 3 साल का। अच्छा, अगर ये 2 साल का होता, ये 3 साल के लिए काम करेगा। अगर ये 2 साल का होगा तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है कि इसी का होल स्क्वायर ले लेना। जैसे अगर हम ये वाली बात की इसी का होल स्क्वायर ले लेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, आपको सर x²। ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, जिसे अगर 1/x
वन अपॉन इतना है, जैसे कोई भी नंबर रहे 1/x, तो ये ऊपर वाला नंबर किसको बताता है, तो आप कहोगे सर डिफरेंस। जैसे इसी को मैं आपको बता दूं 1/25 है, तो अगर आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1/625। तो ऊपर वाला नंबर किसको बताएगा, 2 साल के डिफरेंस को, और नीचे वाला नंबर किसको बताता है, प्रिंसिपल को। क्या ये वाली बात समझ गए, ये 2 साल के लिए होगा। तो आप यहां पे इस वाली बात को आप समझ सकते हो कि अगर ये 1 है तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये किसको बताएगा, आप कहोगे सर ये डिफरेंस को बताएगा 2 साल के, और ये किसको बताता है, प्रिंसिपल का। एक बात और यहां पे थोड़ा ध्यान से समझिए, ये 3 का गुणा क्यों होता है, देखो ये 1/25 होता है ना, 3 साल होता है, तो 1/25 और 1/25, एक अभी नई बात आपको बताऊंगा। तो हम लोग करते क्या है कि अगर कभी भी अगर आपको डिफरेंस, ध्यान से समझिएगा, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है डिफरेंस 3 साल के लिए। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, मैंने क्या बोला कि अगर ये नंबर बराबर है तो 25-25 इनको हम जोड़ लेते हैं, इनको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 25, 50, 75, अब 75 से एक ज्यादा कर देते हैं तो 76, ये क्या आ जाता है, ये आपका डिफरेंस आ जाता है। और इन्हीं का गुणनफल क्या आ जाता है, 25 गुणे 25 गुणे 25, ये क्या आ जाता है, तो आपको गुस्सा प्रिंसिपल। तो ये वाली बात आप समझ गए, क्योंकि अगला जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं उसमें कभी कभी ये नंबर क्या होता है, अलग अलग रहता है। लेकिन अगर ये इसमें बस एक शर्त होती है कि ऊपर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, इतना अच्छा सा क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्रमशः 11 से 1/9%, 14 से 2/7% तथा 10% वार्षिक है, तथा 3 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 540 है, तो बताओ वह धनराशि क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लगाने लग जाओगे बेसिक से तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे हमने क्या कहा, 11 से 1/9 को आप क्या बोलोगे, तो आपको सर इसको हम क्या बोलते हैं, आपको सर 1/9। दूसरे वाले को क्या बोलोगे, 14 से 2/7 को क्या बोलोगे, आपको सर 1/7। और तीसरे वाले को क्या बोलोगे, 10%। 10% का मतलब 1 कितना हो जाएगा, 10। अब देखो वैसा ही क्वेश्चन है, तो मैंने आपको क्या बताया, अब ध्यान से समझना कि इन नीचे वाले नंबर को, पिछले वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, अगर ये 1/9 और 1/9 होता तो मैंने बोला 9 3 27, एक और जोड़ लो 28। उसी तरीके से इनको जोड़ो, 9 6 15 1 16, 16 10 26, इनको अगर आप जोड़ोगे तो 26, और 26 में एक बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा, 27। जैसे हम पिछला क्वेश्चन 25 25 25 था तो 25 या 75 एक जोड़ देते थे, उसी तरीके से इसको जोड़ेंगे तो 16 कितना हो जाएगा, 26, 26 से कितना, 27। ये क्या होगा, तो डिफरेंस ये कितने को बता रहा है, तो आप कहोगे सर 554 को। अब बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 27 दूना 54, यानी ये 1 यूनिट की वैल्यू 20 है। तो क्वेश्चन में कितने यूनिट की वैल्यू, प्रिंसिपल पूछा, तो प्रिंसिपल नीचे वाले नंबर का गुणनफल होता है। बताओ 9 7 63, 63 दहा में कितना हो जाएगा, 630। बस इसी का इसमें गुणा कर दो, 0 0 3 दूना 6, 6 दूना कितना होगा, 12, 12600 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये प्रिंसिपल। अगर आप इसको ग्राफ बना के लग जाओगे ना, ट्री मेथड या वैसे लगाने लग जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये चीज अगर आपको पता है तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक धारा नाव का क्वेश्चन आ रहा है। धारा के प्रतिकूल नाव की गति और नाव की गति के बीच का संबंधित अनुपात नाव और धारा के अनुकूल 5:9 है। स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी यदि यह 108 किलोमीटर कवर करती है 3 घंटे में डाउन स्ट्रीम। अच्छा, इसमें 4 चीज होती है, कौन कौन सी, एक बोट होती है, एक धारा होती है रिवर, एक होता है डाउन स्ट्रीम, और एक होता है आपका क्या, अप स्ट्रीम। इसमें से कोई भी 2 वैल्यू दिया होता है और 2 आपसे पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा कि धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा गति और नाव की गति धारा के बीच, यानी ये कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल तथा नाव की गति के बीच का अनुपात कितना दिया है, नाव के धारा के अनुकूल 5:9। यानी ये कह रहा है धारा के प्रतिकूल नाव की गति और नाव की गति के बीच संबंधित अनुपात नाव धारा के अनुकूल 5:9। यानी ये कह रहा है कि एक बार धारा के उल्टा दिया है, उल्टा का मतलब ये जब उल्टा चलेगा तो 5 रहेगा, और ये कितना रहेगा, ये 9 रहेगा। ये 2 दिया है कि उल्टा वाला दिया है उल्टा, और उसके दिशा में चलता था 9। अच्छा, जब कभी इनमें से किसी एक को निकालना होता है तो अगर ये वाला बड़ा होता है बोट वाला, धारा उससे कम चलती है, तो इसको जोड़ लेते हैं। 9 5 कितना हो जाएगा, 14, 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7। अब यहां कितना होगा, अब बताओ इसमें क्या जोड़ दोगे, कि ये वाला आ जाएगा, आप उससे 2 जोड़ देंगे आ जाएगा। या तो आप ये भी बोल सकते हो इनका अंतर कितना होगा, 4, और 4 का आधा आप ऐसे लिख सकते हो, तो 2 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसमें किसी एक का दिया होगा, कह रहा है कि यदि स्थिर पानी में नाव की गति क्या है, स्थिर पानी का मतलब 7 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, 7 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। देखो इसी की वैल्यू तो आप बता सकते हो कि 28 हो जाएगा। अब कह रहा है यदि वह 108 किलोमीटर कवर करती है 3 घंटे में डाउन स्ट्रीम, यानी 3 घंटे में इतना, तो इसकी स्पीड कितना होगा, 3 से काट देंगे, 3 तरीके 9 3 6 का 18 36, यानी 36 किसकी वैल्यू दिया है, डाउन स्ट्रीम। यानी इसी 9 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दिया है, 36 से कितना हो जाएगा, 4 गुना। बताओ 7 चौका कितना हो जाएगा, आपको सर 28। यही आपसे पूछा है कि बताओ, तो यही वाली बात पूछा, स्थिर जो में नाव की गति क्या होगी, तो इसकी बता दोगे 28। अगर इसका पूछेगा तो रिवर का तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 8
60 हो जाएगा। अप स्ट्रीम अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 5 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो तीनों बता सकते हैं। ये वाली बात अगर आपको ये पता है तो डायरेक्टली ये बोट एंड स्ट्रीम मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं तो इनको एक बार जरूर आप देख लीजिएगा। ये जो 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको बताया स्मार्टली तरीके से, इनको जरूर आप देख करके जाइएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये मैथ स्पेशल बैच, मैथ प्रैक्टिस बैच, यूपी स्पेशल बैच, सारे बैचेज अभी ऑफर के अंदर चल रहे हैं। ये आज रात 12 बजे तक ये ऑफर रहने वाला है 49 रुपीज। इसके बाद इसकी फीस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को आपको शेयर करना है। ऐसे ऐसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको लेके आता रहूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।